हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ और टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर इतिहास की हमारी 25वीं टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इतिहास के प्रश्न। अगर आप लोग इसमें से 15 क्वेश्चन प्लस करते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मुग़ल साम्राज्य में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके शासनकाल में की गई थी? करोड़ी नामक अधिकारी अकबर, शेर शाह सूरी, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अकबर के शासनकाल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जब्ती प्रणाली को बंद करके इसके स्थान पर नस्क अथवा कनकूत, ध्यान रखना ये चीज़, नस्क अथवा कनकूत व्यवस्था किसने लागू किया था? टोडरमल, मान सिंह, फैजी, शिहाबुद्दीन अहमद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिहाबुद्दीन अहमद। इन्हीं के कहने पर जब्ती प्रणाली को बंद करके नस्क अथवा कनकूत व्यवस्था लागू कर दी गई थी इसी के स्थान पर। कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा हेतु एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसे संसदीय उपसमिति कहते थे। इसमें सदस्य नहीं थे। तो इसमें संसदीय उपसमिति में कौन नहीं था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मुस्लिम लीग द्वारा एक पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? कराची, लाहौर, दिल्ली या मुंबई। तो मुस्लिम लीग द्वारा एक पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो किया गया था लाहौर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग द्वारा भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 21 दिसंबर 1940 या 23 दिसंबर 1940 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर 1939 को। 1937 में, ध्यान रखना यहाँ पर, 1937 में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति कहाँ की गई थी? मुंबई में, कोलकाता में, तमिलनाडु में या अहमदाबाद में? तो कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की गई थी मुंबई में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा था? लुई फिशर, वेब मिलर, फ्रैंक मोरिस, जॉन साइमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने कहाँ से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी? हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था साबरमती, सूरत, मुंबई, वर्धा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वर्धा से हरिजन यात्रा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य संपन्न पूना समझौता के बाद दलितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? दलितों के लिए 132 सीटें, 142 सीटें, 148 सीटें या 162 सीटें। तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी, मोहम्मद खान, मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मौलाना शाह मोहम्मद शाहाबादी।
पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की थी, किसके दरबारी कवि थे? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो पंडित जगन्नाथ दरबारी कवि थे शाहजहां के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मुगल काल में रेख्ता किसको कहा जाने लगा था? हिंदी, फारसी, संस्कृत या उर्दू? तो मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाने लगा था। कृष्णदेव राय किस वंश के महान सम्राट थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडू वंश? कृष्णदेव राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सालू वंश के महान सम्राट थे कृष्णदेव राय। अमरावती स्तूप जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ये ध्यान रखना, जो अमरावती स्तूप है वो सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रश्न पूछता भी है कि सफ़ेद संगमरमर का बना कौन सा स्तूप है, तो अमरावती का। इसका प्राचीनतम नाम क्या था? वैशाली, धान्यकटक, सोपान या भड़ौच? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। धान्यकटक अमरावती स्तूप का प्राचीनतम नाम था, धान्यकटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां अवशेषों को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 5 स्तूपों में, 6 स्तूपों में, 8 स्तूपों में या 9 स्तूपों में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 8 स्तूपों में। इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में तैलियों की श्रेणी को निश्चित मात्रा में धनराशि प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या स्कंदगुप्त का? तो जो इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कुषाण शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी कह रहा है, ध्यान रखना यहाँ पर। पेशावर, मथुरा, इंदौर, मुंगेर? तो कनिष्क की फर्स्ट जो राजधानी थी वो थी पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेशावर, क्योंकि यहाँ पर पहला पूछा गया है। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? जबलपुर, खजुराहो, भोपाल या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जबलपुर। 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में स्थित है। जैनियों की आम बोलचाल की भाषा कैसी थी? जो जैन थे उनकी जो आम बोलचाल की भाषा वो कैसी थी? अपभ्रंश, अर्धमगधी, संस्कृत या प्राकृत? तो जैनियों की जो बोलचाल की भाषा थी वो थी प्राकृत। और जो जैनियों के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं अर्धमगधी में। तो उसका उत्तर हो जाता बी, लेकिन अभी इसका उत्तर है डी, प्राकृत भाषा। सनक संप्रदाय का कौन सा मत था? द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत? सनक संप्रदाय का मत था द्वैताद्वैत। इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।